ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल में मैं शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आ रही है पुत्रदा एकादशी व्रत। पुत्रदा एकादशी जो कि साल में 2 बार आती है, एक तो पौष माह में और एक सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि अब आ रही है, जिसमें अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए अपन व्रत कर सकते हैं। हम सब मिलकर के अपनी अपनी संतानों के लिए व्रत कर सकते हैं, पूजा उपाय कर सकते हैं। तो आइए इसी के बारे में मैं आपको जानकारी बता देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो लगे अच्छा लगता है तो शेयर भी करना और लाइक भी करना, क्योंकि इन चीज़ों के पैसे तो लगते नहीं है, ना सब्सक्राइब के, ना शेयरिंग के, ना लाइक करने के, किसी चीज़ के। इससे क्या है, एक अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो आइए पुत्रदा एकादशी की चर्चा करते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि अपने धर्म में एकादशी का कितना महत्व बताया गया, बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई व्रत है, पूजा पाठ है, तो वो एकादशी की मानी जाती है। तो साल में जो 2 पुत्रदा एकादशी व्रत आती है, अगर आप सारी ही एकादशी करते हैं तब तो कोई समस्या ही नहीं है, आप ये व्रत भी आसानी से कर सकते हैं। अगर चुनिंदा करते हैं तो उसमें ये पुत्रदा एकादशी व्रत अपनी संतान की उन्नति के लिए, अपनी संतान की रक्षा के लिए, अपने संतान की बढ़ोतरी के लिए, उनकी इच्छाएं पूर्ति के लिए आप ये पुत्रदा एकादशी व्रत कर सकते हैं। अब ये जो पुत्रदा एकादशी व्रत है, उन दंपतियों को, उन सभी स्त्री पुरुष जो भी हैं कि जिनके एक तो संतान सुख से वंचित हैं, तो उनको अवश्य रखना चाहिए। चाहे किसी भी कारणवश वो संतान सुख से वंचित हों, तो ये पुत्रदा एकादशी व्रत पूरे मनोयोग से करें। और जो स्त्री पुरुष, जो माता पिता अपनी संतान की वजह से कुछ परेशान हैं कि बच्चा गलत कार्य कर रहा है, या बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब को दूर करने के लिए आप ये पुत्रदा एकादशी व्रत जो श्रावण शुक्ल एकादशी को आ रही है, तो आप कर सकते हैं। अब आपको मैं ये बता दूं, जो पुत्रदा एकादशी व्रत इस बार 2021 में जो आ रही है श्रावण शुक्ल में पक्ष में, तो ये आ रही है 18 अगस्त को, दिन होगा बुधवार का। तो 18 अगस्त 2021 को श्रावण शुक्ल एकादशी, पुत्रदा एकादशी आ रही है। अब आपको ये भी बता दो कि ये तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो ये हो रही है प्रारंभ 18 अगस्त को सुबह 3:20 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त को 1:05 पर, है ना। तो आप ये व्रत 18 अगस्त को ही मान्य जाएगा, और ये व्रत 18 अगस्त को ही रखा जाएगा, क्योंकि सूर्योदय से ही हम तिथि का माना जाता है। तो ये जो व्रत है 19 अगस्त को पूर्ण हो जाएगा। तो 19 अगस्त को जो पारण का समय है वो है सुबह 6:32 से लेकर के 8:29 तक का। और हम जब पारण करते हैं तो हरिवासर के समाप्त होने तक का इंतज़ार करते हैं। तो हरिवासर जो है वो समाप्त हो रहा है 6:32। तो उसके बाद आप एकादशी तिथि का जो व्रत आपने किया है उसका पारण आप आसानी से 6:32 से लेकर के 8:29 तक कर सकते हैं। बंधुओं, अब ये एक विशेष बात और है कि पुत्रदा एकादशी व्रत हम श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप की पूजा से करते हैं, उनका विशेष महत्व होता है। तो खास करके श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, और उसमें भी खास करके कि हम श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप की हम पूजा करते हैं और उनका ध्यान पूजा करते हैं। जिन दंपतियों की संतान नहीं हो रही है वो तो इस व्रत को करें ही, श्री लड्डू गोपाल का ध्यान करें ही, उनकी पूजा करें ही। और जिन माताओं को, बहनों को, जो भी हैं स्त्री पुरुष दंपति हैं,
वो लड्डू गोपाल की ही पूजा करें, कृष्ण के बाल स्वरूप की ही पूजा करें। इसके लिए सुबह सबसे पहले उठ करके आप श्री कृष्ण का ध्यान करें, नहाएं धोएं और जो भी आप नित्य कर्म करते हैं उससे निवृत्त होकर के एक पाटा बिछाएं, पाटे पर श्री लड्डू गोपाल को विराजमान करें और उनको भी स्नान ध्यान करवाएं। अब लड्डू गोपाल को सबसे पहले स्नान ध्यान कराएं, पीले वस्त्र का आसन प्रदान करें और उनकी पूजा आराधना करें, गंगा जल छिड़क करके उस स्थान को पवित्र करें। जिनके घर पे लड्डू गोपाल नहीं हैं तो वो फोटो है, मूर्ति है या जो भी प्रतिमा है उसकी भी आराधना कर सकते हैं। इस दिन हम भगवान को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं। पीली चीज़ों से, पीले पुष्प हैं, पीला नैवेद्य है, पीली चीज़ों से हम, क्योंकि आपको पता ही है कि पीली जो पुष्प हैं, फल हैं, मिठाई है, पीले वस्त्र हैं, पीला चंदन है, ये अर्पित करते हैं तो भगवान पीताम्बरधारी श्री लड्डू गोपाल कृष्ण को पीला रंग बहुत पसंद है। इसलिए हम पीले चीज़ों से ही उनका ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखते हुए करना चाहिए। के बाद में जब इनकी पूजा आराधना कर लेते हैं उसके बाद में पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुने और उसके बाद में आरती करें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके भगवान श्री कृष्ण के गोपाल संतान मंत्र जो है उसका जप करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तब भी, और आपकी संतान है तो उनकी उन्नति, तरक्की, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, जो भी आप संतान के लिए चाहते हैं तब भी आप इनकी पूजा आराधना करें और इस गोपाल संतान मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। और श्री हरि विष्णु का जो महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मैं आपको पहले भी कई एकादशी व्रत में बता चुकी हूँ, तो इसका भी आप अधिक से अधिक जप करें। आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का भी जाप कर सकते हैं और गीता पाठ का भी जाप कर सकते हैं और संध्या के समय भी आपको पूजन अवश्य करना चाहिए, आरती करनी चाहिए और इस दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ये मैंने पहले भी कई एकादशी व्रत में कथाओं के दौरान या उनकी जानकारियों के दौरान आपको बताया है। बंधुओं, इस दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। संतान प्राप्ति में अगर बाधा आ रही है, उनकी उन्नति तरक्की में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, तो आप इस दिन जब सुबह आप पूजा पाठ करते हैं तो अब आप उनके लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उस दीपक में शुद्ध देशी घी का जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, उनके दीपक लगाएंगे श्री हरि विष्णु का या कृष्ण का, श्री कृष्ण जी का, तो आप क्या करें, उस दीपक के नीचे सफ़ेद तिल रख दें, तिल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करें, तो ये उपाय आपके लिए बहुत अधिक कारगर सिद्ध होगा। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल को माखन मिश्री बहुत पसंद है, तो इस दिन आप घर पर शुद्धता से माखन तैयार कर लें और माखन मिश्री का अच्छे से भगवान को पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से उनको भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद परिवार में सबको बांटें। आप पति पत्नी दोनों अवश्य ग्रहण करें। इस दिन तुलसी जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है, क्योंकि एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है और एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा, दीपक जलाना, जल नहीं देना चाहिए एकादशी के दिन, पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए एकादशी के दिन, तो आप तुलसी जी की पूजा भी पूरे मनोयोग से कर सकते हैं। चौथा उपाय जो है कि पुत्रदा एकादशी इस बार आ रही है 18 अगस्त को, और 18 अगस्त को क्या है, बुधवार है, तो आप इस दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। हरा चारा खिलाएंगे और पुत्र की कामना या पुत्री की कामना या उनकी उन्नति तरक्की के लिए जो भी कामना है, आप गौ माता की सेवा हरा चारा खिला करके कर सकते हैं। अब जो एक उपाय और बताने जा रही हूँ वो ये है कि इस दिन आप पीपल वृक्ष की पूजा करें। पीपल वृक्ष में श्री हरि विष्णु का कण कण में वास माना जाता है, तो इस दिन आप शुद्ध जल लेके जाएं एक तांबे के पात्र में, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, कच्चा दूध मिला लें, शक्कर और मिश्री मिला लें और
पीपल की जड़ में ये जल दूध शक्कर मिश्री मिला हुआ जल अर्पित करें और अपने पुत्र की या पुत्री की जो भी कामना आप करने चाहते हैं, उनकी उन्नति की कामना करना चाहते हैं, वो प्रार्थना अवश्य करें और उनसे प्रार्थना करते हुए जल अर्पित करें और शाम के समय उसी पीपल वृक्ष पर वापस से जाएं और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हुए अपनी प्रार्थना अवश्य रखें। तो आपकी जो भी कामनाएं हैं, जो भी पुत्र और पुत्रियों की समस्याएं हैं, वो अवश्य, संतान से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो अवश्य दूर होंगी और फटाफट पूरी हो जाएंगी। तो ये जो छोटे छोटे 5 उपाय मैंने आपको बताए हैं, तो इस पुत्रदा एकादशी को आप अवश्य करें और पुत्रदा एकादशी को ये करके और आप इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। हो सकता है आपको ये पसंद आए वीडियो, ये जानकारियाँ उपयोगी तो हैं ही। आप अभी लोगों को दूसरे जो आपके मिलने वाले हैं, परिवार वाले हैं, आपके मित्रगण हैं, उन सबको आप बता सकते हैं, आप इसके बारे में शेयर कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें, है ना। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे जी, राधे राधे।